अरे क्यों कहने चली जा रही हो? हालांकि पहली दफा कोई काम का गुड़ खिलाया है सुल्तान ने, वरना ताजा ताजा ढस पहुंची है मुझे उस खानदान से। दद्दू आपको ये प्रपोजल सही लग रहा है? अरे पहली दफा तो कोई ढंग का प्रपोजल आया है वहां से, वरना निग्गी शिग्गी और वो डिम्पल शिम्पल अजीब अजीब सैंपल निकलते थे वहां से। चलो जी, गई भैंस पानी में। दद्दू मेरी पीएचडी। अरे क्या पीएचडी भाई, साफ इनकार करेंगे, उनको रिश्ता पसंद नहीं है हमें। नहीं, इनकार कौन करेगा? मैं। दद्दू पता है अभी ना बकरी की तरह मैं करने का वक्त नहीं है, ना तोते की तरह टैटे करने का भी वक्त नहीं है। एक तो बकरी की मिसाल ही तुम्हें टेक्निकली गलत दी है, अगर बकरे के बारे में कहा होता तो मैं शायद गौर भी कर लेता। दद्दू आप माने या ना माने, मैं जा रही हूँ नमाज पढ़। सिमा, परफेक्ट रिश्ता है तुम्हारे लिए। दद्दू आपको क्या परफेक्शन नजर आ रही है इसमें? देखो कुकिंग सारी सरमत कर लेगा, पढ़ाई से भी तुम्हें नहीं रोकेगा, बाकी काम हलीमा कर लेंगी, और तुमने वहां जाके बस तमन्ना बेगम का कारोबार ठप करना है, तभी सुकून मिलेगा दद्दू हैंडसम को। दादू आप मेरी बात को सीरियस नहीं ले रहे हैं? मैं तुम्हें नॉन सीरियस लग रहा हूं? आई एम डैम सीरियस। जाके उन्हें बताओ कि तुम्हें ये प्रपोजल पसंद नहीं है। कैसे बताऊं? सारी सी बातें मुंह से इशारों से थोड़ी बताओगी। अम्मी बहुत खुश नजर आ रही थी। शादी तुम्हारी होनी, अम्मी की नहीं। हाँ तो वो हर्ट हो जाएंगी ना। मैं भी कहन दिलों में से तेल निकालने की कोशिश कर रही हूँ। जाओ, तुम्हारी जिंदगी का मामला है, वरना दोबारा किसी अरे घर से रिश्ता कर देंगे तुम्हारा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। लेकिन मुझे समझ आ गई कि ये आखिरी छक्का भी मुझे ही मारना होगा, जावेद मियादाद की तरह। कहाँ जा रही हो? आखिरी सिक्सर मारने। टेंशन मत लो। क्या वो क्या हो गया? इंसानों की तरह नहीं चल सकती? जरूर चलती, अगर सामने भी किसी इंसान से बात करनी होती तो। खुद को क्या समझती हो? मैं जो भी समझती हूँ। तुम लोगों ने किस खुशी में प्रपोजल भिजवाया हमारे घर? तुम्हारे लिए नहीं भिजवाया। मरकर भी मत सोचना मेरे बारे में। ओ, तुम्हारे लिए सोचने से अच्छा कि बंदा खुद मर जाए एक चुटकी जहर खाकर। तुम जैसे इंसान ना चुटकी भर जहर खाकर नहीं मरते। नहीं 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 नहीं, 2-4 किलो नीला थोता मंगवाना पड़ता है तुम लोगों के लिए। और तुम जैसों को मारने के लिए एक छोटी मोटी गोली नहीं काफी है, हमें पूरा तोप गिराना पड़ता है तुम्हारे ऊपर। सचो, बस बता देना अपने सरमत भाई को मेरी बहन के बारे में सोचे भी ना। शुक्र करो कोई सोच तो रहा है। क्या मतलब? क्या कमी है मेरी बहन में? कोई अनपढ़ जाहिल गवार है या कोई गिरी पड़ी है? नहीं, बहन तो सही है, तुम्हारे साथ मसला है, तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता एक के साथ एक फ्री जो होती जाएगी फैमिली के साथ। तो किस पागल ने मशवरा दिया था हमारे घर प्रपोजल भिजवाने का? एक्चुअली हमारे अब्बा जो है ना, वो सुबह सुबह अपनी ब्लड प्रेशर की दवाई लेना भूल गए, तो इसलिए तुम्हारे घर पहुंच गए। कौन है गेट पे? और खामखा के पड़ोसी। जा रही हूँ, लेकिन बता देना अपने भाई और बाबा को महा की तरफ से साफ इनकार है। ठीक है, महा ने अपनी जुबान तुम्हें कराई पे दी हुई है, जो चमगादड़ की तरह आके तुम कान पे चिपक जाती हो। हाँ, तुम्हारे जैसे मुर्गे के साथ ना हम चमगादड़ों को ही आना पड़ता है मैदान में बात करने के लिए। मैं मुर्गा तो तुम शुतुरमुर्ग। और मैं शुतुरमुर्ग तो तुम कौवा। मैं कौवा तो तुम भैंस। मैं भैंस तो तू गेंडा। मैं भैंस तो तुम रीछ। मैं रीछ तो तुमको मोटर ड्रैगन पता है? मोटर ड्रैगन क्या होता है? मोटर ड्रैगन पता है। हाय आदम, क्या हाल है? ओह फाइन। अब वो नेहा कहाँ है? मुझे उससे मिलना था। ओह क्यों? वही उससे प्रॉमिस किया मैंने, उसकी हेल्प करनी है मुझे प्रोजेक्ट में। अच्छा, वो वैसे आई थिंक ना उसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर पड़ी भी तो हम मिलजुल कर लेंगे। अरे हाँ, यहाँ पे मैं अभी थोड़ी देर पहले प्रोफेसर जाबर से बात कर रही थी आपके बारे में। प्रोफेसर जाबर 2 बार मुझे कॉल कर चुके हैं और मुझे याद दहानी दिला चुके हैं अपने फेवरेट स्टूडेंट के लिए। वैसे आपको पता ना कि हमने डिसाइड कर लिया है वो टॉपिक्स के ऊपर। एक्चुअली उसी टॉपिक की स्कोप और लिमिटेशंस के बारे में इन्होंने मुझे गाइड किया था फोन पर। अच्छा, मुझे तो ये नहीं बताया। गाइस छोड़ें इन बातों को, अब मेरे पास टाइम है, हम चल के डिजाइन डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, लाइब्रेरी चलता है। एक्चुअली नेहा के साथ साथ ना मेरा भी प्रोजेक्ट ये है, तो प्रोफेसर जावेद ने आपको मेरे बारे में बताया नहीं होगा क्योंकि मैं उनका फेवरेट स्टूडेंट नहीं हूँ। तो लो, खड़कने लगा अब्बा का चमचा। आई एम सॉरी, एक्चुअली मेरी नेहा से बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होती है, तो बार बार मुंह पर नेहा का ही नाम आता है। बट जाहिर सी बात है, आपके डिस्कशन के बगैर कैसे पॉसिबल है? हाँ, तो मीटिंग जो है, ये डिस्कशन लाइब्रेरी में कम से कम नहीं हो सकता। अब्बा का ऑफिस फ्री है, वो आज छुट्टी पर है, वहां चलते हैं। ठीक है, व्हाई नॉट? आप लोग जाएं, मैं एक जरूरी कॉल करके आता हूँ। चल।
कुतुब के घर जाऊं और सरमत के रिश्ते के लिए इनकार कर दूं, हैं? हाँ। क्यों? क्योंकि वो फैमिली सरमत भाई के लायक है ही नहीं। हाँ देखा बेटा, सुन ली अपने सपोले भाई की बातें, जिसके लिए तुम अपने सगे बाप से लड़ पड़ते हो। देखा कितना सगा है, पता चल गया ना? हाँ हाँ भाई न्यू स्नेक ऑफ कफ, मिलो ना आस्तीन के सांप से। हाँ बाबा, आप जैसा बाप मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। इतना अब देखोगे भी नहीं बेटा। अब सुल्तान मंजूर जो है ना, एक ही है अपने नाम का। हाँ भाई 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 हाँ भाई। देख लिया मेरी कदर की होती तो। हाँ भाई दरवाजा खोलें। और यार मेरा ये मतलब नहीं था। तुमने क्यों गुब्बारे की तरह मुंह फुला रखा? नेहा बाजी ने डांटा है मुझे। तो उसे क्या तकलीफ हुई और तुम वहां कर क्या रही थी? ये शरारा दिखाने गई थी सरमत भाई की मेहंदी के लिए। इससे तो उसको आग लगेगी। अरे सरमत कहाँ है? नाराज है अपने कमरे में। ये कौन सा वक्त है नाराज होने का भाई? आप बताएं, नाराज होने का दुरुस्त वक्त कौन सा होता है? अपने सुल्तान साहब से पूछें। चलती फिरती माचिस की फैक्ट्री से शादी किया आपने। अरे हाय, बंद करो फजूल बातें। मैं कोई जरूरी बात करने आई थी। जरूरी काम ये है कि शाम को आ रही है सर की फैमिली हाँ करने। हाँ वही तो। वो सरमत कहाँ है? उसे कमरे से निकालो। मैं अकेली किचन में काम नहीं कर सकती, मेरे कमर में बहुत दर्द है। तो मैं हेल्प कर लूंगा। तुम्हें क्या हुआ है? नेहा बाजी ने डांटा है मुझे। बिल्कुल ठीक किया है। अरे सरमत, कोई कदर ही नहीं है। और चुड़ैल कैसी हो? तुम्हें यहाँ किसने बुलाया रेलू कट्टे? यार ये हर बंदा मेरे से ये सवाल क्यों पूछ रहा है? भाई मेरी कोई इज्जत नहीं है यार। तुमने वैसे उसको दिमाग पे सवार कर लिया। दिमाग की बात है ही नहीं, दिल की है। यार जो भी है ये रोना धोना तो बंद करो ना। कहते ना मर्द बनो। तो मर्द हूं तो घुट घुट कर मर जाऊं? हाँ, हमारे इमोशंस नहीं होते, हमें कोई चीज हर्ट नहीं कर सकती। हम क्या बस बर्दाश्त और सब्र करने के लिए पैदा हुए हैं? यार बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। यार मोहब्बत में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है। इंसान अपनी ईगो को रिजेक्ट करके किसी और को एक्सेप्ट करके मोहब्बत करता है। अरे भाई यार गए वो दिन लैला मजनू वाले, ससी पुन्नू वाले दौर खत्म है ये। यार दौर गुजर गया, लेकिन इमोशन वही है, इंसान वही है, दिल भी वही है। इनफैक्ट आज के जमाने के लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो मेरे भाई जाओ जाके बात करो सर कुतुब से। क्या बताऊं, उनकी बेटी को तो मोहब्बत ये प्यार श्यार सब बेकार लगता है। वो आज के जमाने की बड़ी प्रैक्टिकल लड़की है। यार उसको कोई जाके बताए ये जिंदगी है। इसके फादर की डिपार्टमेंट की केमिस्ट्री लैब नहीं है। यार मैं ऐसा लकी नहीं हूँ कि वो मुझ पर अपनी मोहब्बत की एक निगाह डालकर मेरी खाकी वजूद को कीमिया कर देते। ओ कीमियादान, ये तो हाफिज का शेर था जो तुम अपनी फिलॉसफी बना के झाड़ रहे। बकवास ना करो, दिल टूटा हुआ मेरा। भाई नेहा आप ही बुला रही है। जा आ गया बुलावा तुम्हारा मोहब्बत के दरबार से। क्यों बुला रही है?
मुझे क्या पता, अब आके देख ले। सारे मेन्यू की ऐसी की तैसी फिर दी बाबा ने। सरमद, मुझे क्या पता था पूरा मेन्यू चेंज कर देंगे। देन बाबा को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की क्या जरूरत थी आपको? मैं मैनेजर को सब कुछ समझा चुका था। मुझे लगा उनमें कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत अच्छा किया। अब कॉन्फिडेंस की जली हुई पुडिंग खिला देना नेहा के ससुराल वालों को। हाँ नहीं तो A to Z सारा मेन्यू बदल दिया। ऊपर से रेस्टोरेंट बैठ के भड़के मारे थे कि कुतुब जो है वो उंगलियां चाटता रहेगा मेरा पालक पनीर और बीफ बिरयानी खा के। ये दोनों चीजें तो उनकी अपनी फेवरेट हैं। समझ क्या होगा? पता नहीं क्या होगा। समझ में नहीं आ रहा कि 1 घंटे बाद फंक्शन स्टार्ट हो रहा है और मैं कुतुब अंकल को क्या मुंह दिखाऊंगा? अरे बेटा यही मुंह दिखा देना ना। अब इतनी हबड़ दबड़ में प्लास्टिक सर्जरी का इंतजाम कहाँ से करेंगे हम? नानू ये कुछ जुगते मारने का वक्त है। नहीं, मैं तो माँ को ये समझा रही थी कि भाई इंसान किसी से पूछ के मशवरा करके इतना बड़ा फैसला लेता है ना, किसी से पूछे बगैर ही सुल्तान को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। CEO ऑफ केटरिंग ही बना दिया। अम्मा बस कर, अब इस बेचारी को क्या पता। अगर नहीं पता था तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? बेटा सॉरी वॉरी करने की कोई जरूरत नहीं है, वो मैनेज कर लेगा खुद ही। मगर वो तो मुझसे खफा हो गए। तुम टेंशन नहीं लो बेटा, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। जस्ट डोंट वरी। आज सरमत की खफकी को छोड़ो, जरा से ये मोतियों वाले दांत दिखाओगी तो फौरन स्लो मोशन में आ जाएगा। अम्मा हम चलें अब, वो लोग वक्त के बहुत पाबंद है। चलो 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 भाई, टाइम के पाबंद लोग बहुत खतरनाक होते हैं। मेरा बहुत बड़ा भंड मार दिया बाबा ने। कसम से बाबा बहुत बड़े भंडारी हैं यार। वो कुतुब अंकल ने शायद चाइनीज का ऑर्डर दिया था। जी, अरे वो चाइनीज पाकिस्तानी में कन्वर्ट हो चुका है और वो मैनेजर सारी कार्रवाई करने के बाद बताया उसने मुझे। ओ भाई, जहाँ सल्तनत के सुल्तान खड़े हो वहाँ गुलाम अपने पर नहीं मार सकते। क्या आप बाबा को जानते नहीं हैं? जानता हूँ, कुतुब अंकल को भी जानता हूँ। वो तो मुझे आराम से माफ नहीं करेंगे। एक सोल्यूशन है मेरे पास। क्या? जो वो है ना दानिश भाई, चाइनीज रेस्टोरेंट चलाते हैं, उनसे मंगवा लें। ओए सही यार, कसम से अच्छा गया तुम मुझे रिमाइंड कर दिया। मैं तो दिमाग सुन हुआ था। उनको फोन करता हूँ। लो जी, पहुंच गया पहलवान। कौन पहलवान? सालिम बिन जाबर उर्फ टाइम पीस। हाँ, बिल्कुल टाइम पे पहुंचाई। लोग इसकी शक्ल देखकर अपनी घड़ी की सुइयां ठीक कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग तो पूरे टाइम पर आ गए। भाई जो टाइम दिया था हम तो उसी टाइम पर आए हैं। राइट। खैर तुम लोग सुनाओ कैसे हो? ठीक। Please like, comment, share, and subscribe. क्या वो क्या हो गया? इंसानों की तरह नहीं चल सकती। जरूर चलती, अगर सामने भी किसी इंसान से बात करनी होती तो। खुद को क्या समझती हो? मैं जो भी समझती हूँ। तुम लोगों ने किस खुशी में प्रपोजल भिजवाया हमारे घर? तुम्हारे लिए नहीं भिजवाया। मरकर भी मत सोचना मेरे बारे में। ओ, तुम्हारे लिए सोचने से अच्छा कि बंदा खुद मर जाए एक चुटकी जहर खाकर। तुम जैसे इंसान ना चुटकी भर जहर खाकर नहीं मरते। नहीं 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 नहीं, 2-4 किलो नीला। सचो बस बता देना अपने सरमत भाई को मेरी बहन के बारे में सोचे भी ना। शुक्र करो कोई सोच तो रहा है। क्या मतलब? क्या कमी है मेरी बहन में? कोई अनपढ़ जाहिल गवार है या कोई गिरी पड़ी है? नहीं, बहन तो सही है। तुम्हारे साथ मसला है, तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक के साथ एक फ्री जो होती जाएगी फैमिली के साथ। तो किस पागल ने मशवरा दिया था हमारे घर प्रपोजल भिजवाने का? एक्चुअली हमारे अब्बा जो है ना, वो सुबह सुबह अपनी ब्लड प्रेशर की दवाई लेना भूल गए, तो इसलिए तुम्हारे घर पहुंच गए। कौन है गेट पे? और खामखा के पड़ोसी। जा रही हूँ, लेकिन बता देना अपने भाई और बाबा को महा की तरफ से साफ इनकार है। ठीक है, महा ने अपनी जुबान तुम्हें कराई पे दी हुई है, जो चमगादड़ की तरह आके तुम कान पे चिपक जाती हो। हाँ, तुम्हारे जैसे मुर्गे के साथ ना हम चमगादड़ों को आना पड़ता है मैदान में बात करने के लिए। मैं मुर्गा तो तुम शुतुरमुर्ग। और मैं शुतुरमुर्ग तो तुम कौवा। मैं कौवा तो तुम भैंस। मैं भैंस तो तू गेंडा। मैं भैंस तो तुम रीछ। मैं रीछ तो तुमको मोटर ड्रैगन पता है? मोटर ड्रैगन क्या होता है? मोटर ड्रैगन पता है। क्या तुम्हारा सचमुच की मोहब्बत नहीं, बस मेरी जान, बस वही मोहब्बत का इस्तेमाल। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज? वो दुनिया की आखिरी लड़की भी होती है ना, तो मेरा
तुम दोनों जल्दी निपटाओ प्रोजेक्ट का काम। जी सर। कौन सा किसी को ख्याल है हमारे स्टडीज या प्रोजेक्ट का? क्या ख्याल करना था? वो कम से कम शादी की डेट हमारे प्रोजेक्ट और एग्जाम्स के बाद ही रख लेते। तुम स्टडीज पे फोकस करो, शादी तुम्हारी नहीं। तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हारी जुबान पे पॉलिश क्यों गिर जाता है अब्बा को देखकर? ये नहीं बोल सकते तुमने कि शादी की डेट आगे कर ले? नहीं, क्योंकि मैं बदतमीज और बदलिहाज नहीं हूँ, और हाँ, लालची भी नहीं हूँ। क्या लालच किया हमने? हमारे घर और रेस्टोरेंट पे ये जो नजरें जमाए रखी हैं, और रिश्ते क्या शर्तों पे होते हैं? अच्छा, तो हम लालची हैं। अभी जाके मैं अब्बा को बताती हूँ तुम्हारे सुनहरे अक़वाले ज़रीन। सुनो, सर को कुछ भी बोला ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम भूलने कब देते हो कि तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। अब जाके प्रोजेक्ट खत्म करो और पूरी यूनिवर्सिटी में दूल्हे के भाई बन के मत फिरना। जा रहा हूं। जाओ। Thanks for watching. Please like, comment, share and subscribe.